अरे देख नहीं रहा, दूर दूर तक ना कोई आदमी ना आदमजात, कोई भी नहीं है। अंधेरा भी होने वाला है। अरे अंधेरा होने से पहले तो हम अपने गांव पहुंच जाएंगे, अपनी ससुराल में। हाँ ओ सही है, अपनी ससुराल पहुंच जाएंगे। बड़ा चालाक है तुम, है? अच्छा, अकेले इस जंगल में? हाँ, इस जंगल में क्या कह रही हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे अकेले इस जंगल में तो अकेली औरत को छेड़ेगा? है? अकेली औरत को छेड़ूंगा? किस औरत को? अरे बुद्धू, तो मुझे छेड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा? मैं तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं DNN 24। मैं हूं आपके साथ सबूर। बेलीबाज एक ऐसा उर्दू ड्रामा जो मैन और वुमेन के सोशल रोल्स और उनके राइट्स के बारे में है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अजीम तरीन शख्सियत, डायरेक्टर राज नारायण सर। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बेलीबाज, इस ड्रामा के बारे में कैसा ख्याल आया आपका? किस तरह से आपने इसको डायरेक्ट करने का सोचा? ये नाटक अजीज कुरैशी साहब का लिखा हुआ है। बिल्कुल। इप्टा दिल्ली ने इसके कई प्रदर्शन किए। उस समय में इस प्ले का मैंने डिज़ाइन किया था, लाइट्स। और जब उर्दू ड्रामा फेस्टिवल में करने की बात है, मैंने उर्दू में इस्मत चुगताई की ऑटोबायोग्राफी और उनकी कई कहानियाँ की हैं जी। राही मासूम रज़ा का एक उपन्यास है सीन 75। तो उर्दू से एक नाता रहा है। और फिर अजीज़ साहब का ये नाटक पसंद आया, दिल को छूने वाला था। तो इस नाटक को हमने ड्रामा फेस्टिवल में करने का प्लान किया। एक डायरेक्टर के लिए कितना अहम होता है खुद उस किरदार में आना और फिर उस तरह से चीज़ों को देखना। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? ये नाटक इस तरीके का है कि समाज में जो घट रहा है उसको, जो नग्नता है उसको एक्सप्लोर करता है ये नाटक स्त्री और पुरुष का नहीं है। जी। ये जो जहनियत है वो उस जहनियत को दर्शाता है कि परिस्थितियां होती, परिस्थितियां ग्रूम करती हैं आदमी को। ना आदमी गलत होता ना औरत गलत होती, परिस्थितियां होती हैं। और शोषित जो है वो ऐसा नहीं वो शोषित होता है, कभी वो भी शोषण करता है। जैसा आपने जिक्र किया, आज के वक्त में ड्रामा और उर्दू ड्रामा की कितनी अहमियत है देखा जाए? बहुत है। अगर हम हिंदी में भी करते हैं, बिल्कुल। गंगा जमनी तहजीब जब हम कहते हैं तो वो पूरा आप हिंदी और उर्दू को अलग कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। और जो आपने जैसे एक बखूबी एक डायरेक्टर के तौर पर आप किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें खुद भी हैं आप जिस हाँ। तरह से, तो देखा जाए तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनको चूज करना, तो किस तरह के चैलेंजेस को सामना करना पड़ा आपको इस चीज़ के लिए? और एक डायरेक्टर के लिए कितनी अहम होता है ये कैरेक्टर इस को देना चाहिए या इसको देना चाहिए, वो किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? वो होता है एक, हमारी जो टीम में जितने एक्टर हैं उनमें देखते हैं कि कौन किस कैरेक्टर के को ज़्यादा खूबसूरती से परफॉर्म कर सकता है, उस तरीके से करते हैं। और कई बार ये होता है कि उन कैरेक्टर के हिसाब से हम नाटक चुनते हैं, कई बार नाटक के हिसाब से कैरेक्टर चुनते हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल एक ही है। जानते हैं छोटे मालिक, मेन साहब और साहब हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं। पर गए कहाँ ये लोग? आज तो छुट्टी है। जी, वो बड़ी माता जी है ना, दादी? हाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है आजकल, अस्पताल में है इन दिनों। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? जी, साहब ना फोन पे बात कर रहे थे, हमने सुन लिया था। चिंता मत कीजिए, रात तक आ जाएंगे। कौन से अस्पताल में गई हैं? वो बड़ी माता जी जहाँ रहती है ना, शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। अरे यार, मैं सरप्राइज देने आया था, खुद ही सरप्राइज हो गया। अच्छा सुनो, मेरा ये बैग अंदर रख दो। जी। अच्छा सुनो जी। एक कप चाय। जी। हाँ जी। चाय तो बना लेती हो ना? हाँ छोटे मालिक, घर का सारा काम हम ही तो करते हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़े सुखाना, चाय भी हम ही बनाते हैं। अभी बना के लाते हैं आपकी चाय। अरे भाई ले आओ ले आओ ले आओ। आपकी चाय। घर की चाय के ना बात ही कुछ और होती है। भाई ये क्या? कहाँ हो छोटे मालिक? तुम चाय नहीं पियोगी? भाई अच्छा थोड़ी लगता है। जाओ जाओ जाके चाय लेकर आओ। नहीं नहीं,
रोशनी, हम पी लेंगे ना बाद में। अरे पी लेंगे नहीं, जाओ जाओ लेकर आओ और साथ बैठकर पियेंगे। तुम्हारा बाप तुम्हें या तुम्हारी माँ को नशे में मारता है, पीटता तो नहीं है? पता हम घर खर्च के लिए पैसे वैसे देता है कि नहीं देता है? तुम क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रोशनी, मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। छोटे मालिक छोड़िए, छोटे मालिक हमने कहा छोड़िए हमें। छोटे मालिक क्या कर रहे हैं? छोटे मालिक नहीं, छोटे मालिक नहीं, छोटे मालिक नहीं, हमें छोड़ दीजिए। छोटे मालिक नहीं, छोटे मालिक नहीं, छोटे मालिक हमें जाने दीजिए। मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजीम तरीन शख्सियत अजीज कुरैशी साहब। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। सर, इस ड्रामे के बारे में कैसे ख्याल आया, कैसे जहन में आया इस तरह को पेश किया जाए सोशल इश्यूज को लेकर और राइट्स को लेकर वुमेन की? नहीं, आप जिंदगी में चारों तरफ घूमते हैं, देखते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होता है ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए या यूँ होना चाहिए, तो ख्याल इसी तरह आता है पहली बात का। कोई या छोटी मोटी कहानियाँ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आइडिया बहुत मिलता है कि ये कहानी में बात तो कही है मगर मुख्तसरन तौर पे कही है, इसको तफसील से हो जाए तो उसके लिए ड्रामा चाहिए होता है जिसमें डायलॉग भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए, कॉस्ट्यूम भी चाहिए। सर, आज के वक्त में ड्रामा और उर्दू ड्रामे की कितनी अहमियत है? अहमियत तो हमारा वक्त तो अभी भी है और रहेगा, तो ड्रामे की अहमियत तो है ही है। ड्रामा आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ड्रामे से आदमी को एक अंदाज़ा होता है कि ज़िंदगी में हमें क्या क्या किन किन हालात से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। सर, देखा जाए तो उर्दू ड्रामा का फ्यूचर आपको किस तरह लगता है? आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ें? उर्दू ड्रामे का तो फ्यूचर हमेशा रहेगा, जैसे उर्दू शायरी का रहेगा। उर्दू ड्रामे का ड्रामा ही उर्दू से शुरू हुआ है, शायरी उर्दू से शुरू हुई है, तो इसका फ्यूचर तो फ्यूचर ही है। आप कहने को कह लें से हिंदी, मैं हिंदी नहीं है, उर्दू के बगैर बात बनती नहीं है और वो उर्दू ही होती है जो इस ड्रामे को पॉपुलर करती है और उस बात को एक्सप्लेन करती है और समझाने में मदद करती है। सर, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं ड्रामे के नज़रिए से भी और राइटर, पोइट और एक्टर के नज़रिए से भी बोल रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम ये है कि ड्रामा ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ड्रामा करने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि ड्रामा जो है वो एक तहजीबी तरबियत भी करता है। आदमी को सलीका आता है कि इन माहौल में, इस माशरे में हमें इस तरह बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ड्रामे की सिचुएशन होती है इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी वाक़यात होते हैं, तो फिर आपको उससे मदद मिल जाती है कि इस तरह की सिचुएशन में इस तरह बिहेव करना चाहिए। सर, अपना ख्याल जाहिर करने के और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। क्या था ये जो भी आपने देखा? लेखक का गंदा ख्याल या एक सफेद झूठ? हमें वाकई खुशी होती कि अगर ये लेखक का गंदा ख्याल या सफेद झूठ हो जाए, मगर अफसोस ऐसा होता है, हो रहा है और हुआ है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।